नमस्कार, राधे कृष्णा। मैं आचार्य कुलदीप। निश्चित ही आप सब स्वस्थ होंगे, ऐसी हमारी ईश्वर से कामना है। और आज हम जो आईएएस और आईपीएस का हाथ देखने वाले हैं, ये यूँ समझिए, बड़े पद में जो लोग बैठते हैं इनका हाथ जो देखने वाले हैं, तो इस हाथ से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, कोई भी जातक हो, जब वो बड़े पद में बैठता है, बड़े भाव में बैठता है, तो उसकी जो भाग्य रेखा है वो ठीक होनी चाहिए, ऐसा मान के चलिए। देखिए, और भाग्य रेखा के साथ सबसे पहली चीज़ क्या है, हम ये देखेंगे कि जातक की उम्र रेखा क्या कह रही है, वो साफ़ सुथरी है कि नहीं है। तो यहाँ पर अगर एक एक पॉइंट को हम गौर करना चाहें, अगर हम उम्र रेखा से शुरू करें, तो ये जातक की लाइफ लाइन है, जिसको कहीं पर उम्र रेखा कहते हैं, कहीं पर जीवन रेखा भी कहते हैं, और ये चल करके यहाँ पर पहुँच रही है। क्योंकि जातक का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। अगर जातक इतने बड़े पद में कार्य करना चाहता है, इतने बड़े पद को पाना चाहता है, और जातक अगर स्वयं में स्वस्थ नहीं होगा, तो फिर इतने बड़े पद को, इतनी बड़ी पदवी को कैसे संभाल जाएगा। तो वो हम देखते हैं हस्तरेखा से। तो यहाँ पर जब इसको हम देखते हैं तो गौर करते हैं, पाते हैं कि जातक की हस्तरेखा अच्छी है, जातक की उम्र रेखा अच्छी है, और सच कहें तो जातक की उम्र रेखा बहुत अच्छी, इतनी सुंदर उम्र रेखा कई बार बहुत दिव्य हाथों में भी नहीं देखने को मिलती, जिनमें बड़ी बड़ी भाग रेखाएं होती हैं। दूसरा हम ये देखते हैं कि क्या वाकई में जातक का दिमाग कितना तेज है। क्यों? क्योंकि अगर मस्तिष्क रेखा अच्छी होगी, मस्तिष्क रेखा कई भागों में बटी होगी, तभी हम कह सकते हैं कि जातक कितने बड़े पद को प्राप्त कर पाएगा। तो इस मस्तिष्क रेखा को जब हम गौर करेंगे तो मालूम पड़ता है कि मस्तिष्क रेखा निकल करके यहाँ पहुँच रही है और जा करके आगे दो भागों में बट रही है, यानी कि ये मस्तिष्क रेखा आपकी अच्छी है, ऐसा आपको मानना चाहिए। और ये बड़ी शार्प है, बड़ी अच्छी है, और कहीं कोई कटी फटी नहीं। देखो, इसको बहुत जूम करेंगे तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पर दिख रहा है कटान, इस स्थान पर, जो ये वाला स्थान है। और यहाँ पर जो कटान दिखाई दे रही है बुध रेखा का है, तो इसको कटान नहीं मानेंगे। यहाँ पर जो कटिंग आपको दिखाई दे रहा है, ये कटिंग है भाग रेखा की, इसको गड़बड़ नहीं मानेंगे। एक चीज़ और भी, बुध रेखा पे जब आप गौर करेंगे तो मालूम पड़ता है बुध रेखा में छोटे छोटे त्रिभुज बने हुए। देखो, क्षमा करिए, मस्तिष्क रेखा में। और जब मस्तिष्क रेखा में अटैच कोई जुड़ा हुआ ऐसा त्रिभुज बनता है, तो इसको बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं, बड़ा शुभ मानते हैं। ये जातक के दिमाग को, जातक के ब्रेन को बताता है कि इस जातक का दिमाग बहुत तेज है, बहुत शार्प है, और बहुत होशियार है ये व्यक्ति, ऐसा मानना चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए। देखिए, जब भी हम बात करेंगे कि व्यक्ति आईएएस पीसीएस में सेलेक्ट होगा या नहीं होगा, तो उसमें हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जातक की बुद्धि बड़ी प्रकांड होगी, जातक बड़ा बुद्धिमान होगा। उसके लिए हमें बुध रेखा को भी यहाँ से गौर करना पड़ेगा। जब ऐसे देखेंगे कि बुध रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक निकल रही है, जातक स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है, जातक कोई बड़ा निर्णय में सक्षम है, तो ऐसी स्थिति में जो बुध रेखा होती है तो डबल होती है, या पतली होती है, और या फिर इस स्थान से लेकर के इस स्थान तक जाती है, जिसको हम बुध रेखा कहते हैं। अगर ऐसी रेखा हमको हाथ में दिखाई देती है तो आप निश्चित मानिए, निश्चित कह सकते हैं कि जातक बड़े पद पर पहुंचेगा। लेकिन केवल लाइफ लाइन, मस्तिष्क रेखा और बुध रेखा से ही कोई बड़े पद पे नहीं पहुंचता। अगर बड़ा पद बड़े पद में कोई पहुंच रहा है तो उसको राजा मानिए। जो कलेक्टर है, जो डीएम है, जो एसडीएम है, वो उस क्षेत्र का, उस शहर का राजा है। तो राजा के हाथ में भाग्य रेखा ना, वैसे कैसे हो सकता है। तो भाग्य रेखा भी जातक की कुछ इस प्रकार हो जैसे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। ये बिल्कुल अखंड भाग्य रेखा हो, कहीं पर कटिंग ना हो, वो आगे जाकर के दो भागों में बढ़ जाए, वो एक अलग विषय है, वो एक सुंदर बात है। लेकिन अखंड जब इस प्रकार की रेखा होती है तो ये बताती है कि जातक को बड़े पद में पहुँचना, जातक बड़े पद में पहुँचेगा और निश्चित पहुँचेगा। लेकिन केवल भाग्य रेखा से थोड़ी पहुँचेगा। देखिए, जातक प्रशासन का अधिक आदमी है, प्रशासन पर जाना चाहता है, और प्रशासनिक क्षमता जो है वो सूर्य महाराज देते हैं। सूर्य महाराज का पर्वत ये है। अगर इस पर्वत पे कई रेखाएं, छोटी छोटी या एक बड़ी रेखा ऐसी हो, ऐसी यहाँ से यहाँ तक निकल जाए, या कोई रेखा इस स्थान से निकल करके ऐसे पहुँच जाए, या कोई रेखा एक निकल करके आगे जा कर के तीन भागों में बढ़ जाए, तीन रेखाएँ हो जाएँ, आगे बढ़ती हुई क्रम में रेखाएँ हो जाएँ, तो इसका मतलब है कि जातक बड़े पद में पहुँचेगा ही पहुँचेगा। क्योंकि जब इतने शुभ चिन्ह हाथों पे दिखाई दे रहे हैं, इतनी शुभताएँ हाथों पर दिखाई दे रही हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जातक बड़े पद पे नहीं पहुँचेगा। उसके बाद उंगलियों के पोर की ओर भी आप ध्यान देना चाहें तो मालूम पड़ता है जातक की उंगलियों के पोर बड़े सुंदर हैं, बड़े दिव्य हैं, और ये बड़े चमत्कारी हैं। और जो अंगूठा है, वो तो जिन्होंने फ़ोटो भेजा है वो थोड़ा सा नीचे को भेजा है, लेकिन जब इसको पीछे को ले जाएंगे तो ये लगभग 89 डिग्री के आसपास का अंगूठा पहुंच जाएगा।
जो निश्चित ही मानिए जातक के लिए सब प्रकार से लाभकारी है। तो आज के संस्करण में इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक आप चैनल पर बने रहिए, इसको देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए, कुछ पूछना हो बात करिए, लाइक कमेंट करके हमें रिस्पॉन्स जरूर दीजिए। आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार।